और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की। यह जंग लगातार अभी भी जारी है, थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे। इस बड़े हमले में हवाई अटैक किया गया है। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हवाई हमला है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पर यह बमबारी की गई है। काखोवा डैम पर रूस ने बम गिराए हैं। दक्षिण यूक्रेन में डैम पर बमबारी और बम धमाके से डैम जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से डैम को ध्वस्त किया गया, उसके बाद की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आपको जल प्रलय जैसी स्थिति कहीं ना कहीं नजर आ रही होगी। यह डैम था और इस काखोवा डैम पर बमबारी हुई, जिससे स्थिति कैसी हुई। दो अलग अलग तस्वीरें पहले देख लीजिए। पहले कैसा दिखाई देता था डैम, किस तरह से उससे पानी छोड़ा जाता था, लेकिन हमले के बाद काखोवा डैम की स्थिति क्या हुई वो तस्वीरों में आपके सामने है। तो यूक्रेन पर रूस का बड़ा हवाई हमला देखने को मिला है, जिसके बाद अब आप ये डैम की तस्वीरें देख पा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। ये दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये डैम कभी हुआ करता था, लेकिन अब आप सिर्फ पानी का ये समंदर देख सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है और अब बस ये आप सिर्फ बहता हुआ पानी देख सकते हैं। ये आपको थोड़ी दूरी पर ये डैम की तस्वीरें जरूर नजर आ रही होंगी, लेकिन ये जिस तरीके से तबाह किया गया है उसके बाद ये कह पाना मुश्किल है कि ये कभी डैम भी हुआ करता था। जिस तरीके का ये हवाई हमला हुआ है उसके बाद इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, पूरी तरीके से बिखर गई है। ये कुछ इस तरीके से हुआ करता था, लेकिन अब जो इस तस्वीरें निकल करके आ रही हैं वो बताती हैं कि इसका जो नामो निशान है वो हट चुका है। रूस का ये बड़ा हमला देखने को मिला है और उसके बाद देखिए, क्योंकि ये एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है रूस यूक्रेन के युद्ध को, लेकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर यहां बम जब गिराया गया तो इसके परखच्चे उड़ गए हैं। इसका एक एक स्ट्रक्चर जो है वो उड़ गया है। दक्षिण यूक्रेन में यह हमला किया जाता है और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है और इस तरीके से ये पानी समंदर एक हो जाता है। यानी कि जो स्ट्रक्चर था पहले वो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और ये सिर्फ आप यहां पर लहरें और समंदर ही देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से अब ध्वस्त। इसकी दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पहला स्ट्रक्चर था और अब उसके बाद किस तरीके से ये ध्वस्त हो गया है। और अगली बड़ी खबर आ रही है गोंडा से, जहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबियों के बयान दर्ज किए गए हैं। पहलवानों की शिकायतों के बाद आरोपों की जांच लगातार जारी है और अब तक 137 लोगों के बयान इस पूरे मामले में दर्ज कराए जा चुके हैं। 137 लोग अपने बयान दर्ज कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने 12 ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबियों से पूछताछ की है, उनके बयान दर्ज किए हैं। गोंडा में पुलिस पहुंची है। दिल्ली पुलिस की एक टीम और लोगों के नाम, पते, पहचान पत्र साक्ष्य के तौर पर जुटाए भी गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोंडा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के 12 करीबियों के बयान दर्ज किए गए हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त हमारे सहयोगी मोनिका गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनिका, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, किन 12 लोगों से पूछताछ हुई है और अभी पुलिस पहुंची हुई है, क्या ताजा जानकारी? देखिए, पुलिस सोमवार जो जानकारी मिल रही है, सोमवार देर रात पुलिस पहुंची है गोंडा और लखनऊ स्थित आवास पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के, और इसके साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह के जो सहयोगी हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, यानी कि जैसे उनके जो नौकर हो गए या फिर उनके पीए हो गए या फिर उनके लिए जो खाना बनाने का काम करते हैं, जो उनके छोटे छोटे सहयोगी हैं जो उनके साथ अक्सर रहते हैं, वो कब घर आते हैं, कब घर से जाते हैं, घर में क्या होता है, इस तरह से जो जानकारी जिनके पास है ब्रजभूषण शरण सिंह की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, उनसे बातचीत की गई है, उनसे पूछताछ की गई।